हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो टारगेट चल रहा है क्रैश कोर्स स्पेशल, जिसमें कि हम लोगों ने क्रम से फर्स्ट वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें कि हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़े। रिलेशन से क्या क्या पढ़े तो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है, इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल किए। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 का वीडियो, दैट मीन्स कि क्रैश कोर्स स्पेशल जो है फंक्शन शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि फंक्शन से जितना भी कंप्लीट है आज हम आपको कंप्लीट कर देंगे फंक्शन, और प्लस इसके साथ जो पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन। एक फंक्शन तो पढ़ना ही, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, और प्लस इसके साथ क्या पढ़ना है तो बाइनरी ऑपरेशन। बस 3 पोर्शन है और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज जो है पूरा कंप्लीट हम जो है कर दें। तो बाइनरी ऑपरेशन, ये 3 टॉपिक है आपका आज। एक चीज़ तो है फंक्शन, सेकेंड मेरे पास क्या है दिया हुआ तो कंपोजिट फंक्शन, और थर्ड में क्या है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन से एक ऑब्जेक्टिव रहता है, फंक्शन से भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है, और कभी कभी कंपोजिट से जो है 2 मार्क्स का रहेगा। तो लगभग 2, 2, 4 या 5 नंबर का इससे पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इसमें पढ़ना जो क्या है फंक्शन, मेन चीज़ जो ज़रूरत है उसी चीज़ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। देखिए फंक्शन होता क्या है स्पेशली, मान लेते हैं क्या कि 2 एलिमेंट है फंक्शन होने के लिए। सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे कि अलग अलग आदमी आया, वो एक एलिमेंट है, सेट है। इसके साथ मान लीजिए 2 एक साथ बैठे हैं तो क्या हुआ, एक रिलेशन कि चलो हम लोग दोस्ती का रिलेशन है या इधर दुश्मनी का रिलेशन है। इसमें भी जो स्पेशल टाइप का रिलेशन है उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो क्या होता है, यूनिकनेस जिसमें होना चाहिए। स्पेशल करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए एंड बी, ए और बी अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हो, 2 नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट है। देन द फंक्शन एफ एसोसिएट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए, इमेज कैसा बनना चाहिए तो यूनिक इमेज इन सेट बी। मीनिंग समझिएगा क्या कि ए और बी अगर 2 फंक्शन हो, 2 नॉन एम्प्टी सेट हो, देन द फंक्शन एफ एसोसिएट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर एफ कोई फंक्शन है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सच दैट ए से मेरा क्या हो रहा है बोले तो बी हो रहा है। तो मान लेते हैं कि 1 और 2, ए और बी मेरे पास क्या है 2 एलिमेंट है, 2 सेट्स है। एफ क्या है फंक्शन है। मान लेते हैं इसमें कि ए बी सी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है। इधर मेरे पास क्या है तो डी ई एफ। क्या बोल रहा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज बनना चाहिए। एक का केवल कितना इमेज बनना चाहिए, एक ही इमेज बनना चाहिए। इट मीन्स क्या हुआ कि 1 का क्या बन रहा है डी, बी का क्या बन रहा है ई, और सी का मेरे पास क्या बन रहा है एफ। एक आदमी का कितना इमेज बन रहा है 1 इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है। तो इस तरह का जो इस पार का ये वाला जो सेट बी का जो होता है इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इमेज। और ये पोर्शन जो कहलाता है इसको क्या बोला जाता है बोले तो प्री इमेज, या कहीं कहीं इसको चीज़ को बोला जाता है क्या चीज़ तो डोमेन। पिछले क्लास में भी बताए थे। और ये चीज़ मेरा क्या कहलाता है रेंज कहलाता है। क्या चीज़ कहलाता है रेंज। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज। क्या मतलब हुआ कि जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, मान लेते हैं कि ये कोई 2 सेट है, ए और कितना है बी। एक यहाँ पे लिखे 2, 4 और 6 लिख दिए। मान लीजिए एक का इमेज बन रहा है 2, 2 का इमेज बन रहा है 4, और एक का इमेज 2 बन रहा है, एक का 4 बन रहा है, एक का कितना बन रहा है 6। एक आदमी का क्या इमेज बन गया 3। अभी हम क्या बोले, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज बनना चाहिए। कैसा इमेज बनना चाहिए यूनिक। लेकिन यहाँ पर यूनिक इमेज बना नहीं बना। कभी देखे इमेज देखिएगा तो फेस पे कि अपना चेहरा दिखेगा तो आपके साथ क्या हुआ 3 चेहरा आएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो यूनिक कहने का मतलब क्या है, एक आदमी का केवल एक इमेज बनेगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं तो दोनों में अंतर समझ जाइएगा। जैसे ये लिखिए 1 2 3, यहाँ पर क्या लिखे 4, इसको समझिएगा। ये मेरा क्या है ए, ये मेरा बी है, करेक्ट। अब बताइए तो दोनों में कौन फंक्शन है। सपोज कीजिए ये तो फंक्शन नहीं है क्योंकि एक आदमी का क्या इमेज बन रहा है 3 आदमी, लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग आदमी का क्या बन रहा है एक इमेज। या जनरल एग्जांपल में देखिए, अदरवाइज में इसको न रखिएगा कि इधर मेरे पास हो गया क्या चीज़ कि महिला स्त्री, ठीक है। इधर क्या लिखे हैं पुरुष, ठीक। तो एक महिला के सपोज कीजिए कि 3 पति,
नहीं हो सकता है, समाज में वर्जित है ये चीज़ें, मतलब अनुचित है। लेकिन सुनते होंगे कि एक राजा या महाराजा की 3 रानियां होती थी, हाँ या ना बोलिए। तो एक यहाँ पे क्या हो गया, ये अलग अलग रानी है, एक राजा है। एक रानी के 3 राजा नहीं हो सकते हैं, लेकिन 3 रानी जो है, एक मतलब कि एक राजा के लिए जो है 3 रानी हो सकती है, लेकिन एक रानी के लिए 3 राजा कभी भी संभव नहीं है। देखो इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रानी है, एक रानी का 3 राजा कभी होगा, नहीं होगा। ये मेरा फंक्शन होगा, नहीं होगा। लेकिन 3 रानी का एक राजा हो सकता है कि ना, तो बिल्कुल ये मेरा फंक्शन है, समझे। यूनिक इमेज का यही मतलब हुआ। और याद रखिएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कहने का क्या हुआ, एक भी एलिमेंट छूटना ना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर ए और बी लेते हैं, 2 मेरा सेट है, 2 सेट है। अब सपोज कीजिए कि 1 2 3 लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए 4 5 लिखिए। अब एक का इमेज कितना बन रहा है 4, 2 का इमेज कितना बन रहा है 5। बताइए तो ये फंक्शन है, ध्यान से बताइएगा। देखिए एक का कितना बन रहा है 4, 2 का क्या बन रहा है 5, 3 तो छूट गया। हम क्या बोले हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एक में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, प्रत्येक का कुछ ना कुछ इमेज बनना चाहिए। दैट मीन्स कि 3 का तो इमेज नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये मेरा फंक्शन क्या कहेंगे, नहीं बोलेंगे। तो फंक्शन होने के लिए जो है यूनिकनेस का होना जरूरी है। इट मीन्स क्या कहे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट का अगर इमेज बी में बनता है, यूनिक कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए एक का कितना इमेज बन गया 3 इमेज बन गया, ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इमेज का मोर देन एक से अधिक प्री इमेज बन सकता है, लेकिन हर हमेशा एक आदमी का कभी भी जो है एक से अधिक इमेज नहीं बनेगा। दैट इज कॉल्ड फंक्शन। यही मेरा क्या है फंक्शन। इसी में हमको मेन जो पढ़ना है फंक्शन 1 1 पढ़ना है, ऑनटो पढ़ना है, जिसको इंजेक्टिव कहते हैं, सर्जेक्टिव कहते हैं, 1 1 ऑनटो बाइजेक्टिव करेंगे। कभी कभी इनटू फंक्शन भी बेस रहता है, उस पर कर देंगे, उस पर प्रॉब्लम बताएंगे, कंपोजिशन पर्सन पढ़ाएंगे 1 1। इसके बाद बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, इसके बाद कंप्लीट करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। आइए अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। जनरली देखिए बहुत सारा टाइप का फंक्शन होता है, लेकिन जो 12 स्पेशल है आपका मेनली जो ऐसे ऑनर समझ जाइएगा तो और अधिक है। 1 1 होता है, मेनी 1 भी बताएंगे भी, इनटू होता है, 1 1 इनटू होता है, मेनी 1 इनटू होता है, ऑनटो होता है, बहुत सारा फंक्शन है। लेकिन इस पहले जनरली आपको जो है ये 3 फंक्शन के बारे में आपको समझना है कि 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ऑनटो को क्या बोला जाता है, सर्जेक्टिव। और 1 1 ऑनटो को बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, ये 3 प्रकार का हमको जनरली फंक्शन है। पहला पढ़ना है 1 1, दूसरा पढ़ना है ऑनटो, और तीसरा पढ़ना है 1 1 ऑनटो। ठीक है, जिसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इंजेक्टिव फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग कौन सा फंक्शन बोल रहे हैं बताइए तो। ये मेरा कैसा फंक्शन है, 1 1 बोलते हैं। 1 1 कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी 2 सेट है, ठीक है, और फंक्शन अगर एफ एसोसिएट करता है ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसका कितना एलिमेंट बनना चाहिए, ओनली फॉर 1 बनना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ नंबर से समझिएगा। अगर सवाल में लिखा रहेगा आर से आर, इसको क्या बोलते हैं, आर का मतलब होता है यहाँ पर कौन सा नंबर, रियल नंबर 2। कौन सा नंबर है बोलिए तो, रियल नंबर। याद रखिएगा रियल नंबर जो है दुनिया का कॉम्प्लेक्स के बाद, कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा नंबर होता है सबसे, कॉम्प्लेक्स के बाद अगर कोई नंबर्स है तो वो कैसा नंबर है, रियल नंबर। 2 चीज को छोड़ के इसमें माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव ये नहीं होना चाहिए, और रूट के अंदर क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी नंबर्स के अकॉर्डिंग लेते हैं वो मेरा क्या कहलाता है, रियल नंबर। ध्यान में रखिएगा, या तो ये लिखा रहे फंक्शन में, या एफ इज सच दैट ए से बी लिखा रहे, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ए से बी बोलता है तो वो किस पे डिफाइन होता है, रियल नंबर पे। रियल नंबर समझते हैं, रेशनल इरेशनल का कम्बिनेशन होता है। सेकेंड केसेस में एफ इज सच दैट अगर जेड से जेड लिखा रहे, ठीक है, जेड से जेड, तो हम जेड को कौन सा नंबर कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या। नहीं, इंटीजर का मतलब पूर्णांक। ये कहाँ से शुरू होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 से लेके डॉट डॉट। कहीं कहीं जेड भी लिखता है, कहीं कहीं आई भी लिखा जाता है। थर्ड केसेस में अगर लिखा रहा है एफ इज सच दैट, नेचुरल से क्या है, नेचुरल, ये नंबर क्या कहलाता है, नेचुरल कहलाता है, अपना प्राकृतिक संख्या। ये कहाँ से शुरू होता है, तो 1 2 3 से लेके डॉट डॉट डॉट। और लास्ट जो मेरे पास नंबर होता है वो होता है क्यू। क्यू जो होता है ये कैसा नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसी बेस पे 4 पूछा जाता है,
रेशनल नंबर जब भी होता है ये किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में, और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये 4 चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या कि अगर बात करेंगे कि नेचुरल नंबर का बात करेंगे इंटीजर, तो उस समय कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं 1 पहले एग्जाम्पल हम समझा देते हैं, इसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए f इज सच दैट, क्या लिखा है, रियल से रियल, और fx बराबर हम लोग क्या लिख रहे हैं 3x। कहता है कि इज 1 क्या ये 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देख समझिएगा। x पे कितना पावर है 1, अगर लीनियर पावर हो, अगर कैसा पावर हो लीनियर, तो वो जनरली क्या होता है 1 होता है। इसको चेक हम लोग कर लेते हैं। देखिए y बराबर मेरे पास क्या लिखते हैं, y इक्वल टू होता है fx, y इक्वल टू क्या होता है fx। जहाँ भी देखिएगा fx, इसका मतलब है कि y का क्या है, ये फंक्शन है, y इक्वल टू fx है। अब देखिए दो फंक्शन हम बनाते हैं, दो सेट बनाते हैं, एक बनाते हैं x और दूसरा क्या है y। अब बताइए तो x का कुछ भी मान रखिए, अगर 1 रखते हैं तो 3 गुना 1 क्या बनेगा 3, अगर -1 रखते हैं 3 गुना -1 कितना हो जाएगा -3, अगर 2 रखते हैं कितना होगा 6, और अगर -2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा -6। देखिए यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट दिए ना, यहाँ पे अलग अलग बन रहा है ना, कोई ऐसा है जो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक का है। तो इस तरह से 1 का इमेज क्या बन रहा है 3, -1 का इमेज कितना बन रहा है -3, 2 का इमेज बन रहा है 6, और -2 का क्या बन रहा है -6। अगर अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनता है तो ऐसा फंक्शन मेरा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड 1 कोई दिक्कत कि ए और बी अगर दो सेट्स है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन द फंक्शन एफ एसोसिएट ईच एंड एवरी एलिमेंट था फंक्शन में, इसमें क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज ए डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, मतलब क्या कहने का, अलग अलग आदमी का इमेज कैसा बनना चाहिए, अलग अलग बनता है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं 1। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे और लिख रहे हैं, रियल से क्या लिखे हैं बोले तो रियल, यही चीज़ अगर दे दे fx बराबर x² दे दे, ये फंक्शन है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, दो लीजिए तो ऑब्जेक्टिव चेक करने के लिए, तब सब्जेक्टिव भी होता है। ए से बी बोले तो x का मान 1 रखेंगे, कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, -1 रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, हाँ ना बोले, ये क्या बन गया बोले तो 1। देखिए यूनिकनेस हुआ ना, दो आदमी का इमेज क्या बन रहा है, एक फंक्शन तो है लेकिन फंक्शन में 1 ना होके ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेनी 1 फंक्शन। आया समझ में, कि याद रखिएगा कि जो भी फंक्शन अगर रियल से रियल रहे, ऑब्जेक्टिव पूछता है, अगर x² हो, x4 हो, x पे पावर 6 हो, x पे पावर 8 etc, इस तरह का फंक्शन हर हमेशा क्या होता है, मेनी 1 ही होता है। फिर से समझाते हैं कि अगर रियल टू रियल रहे, या तो रियल टू रियल रहे, या तो f इज सच दैट a से क्या रहे b रहे, फंक्शन डायरेक्ट दिया रहेगा, पूछेगा x² क्या है, बोलना है मेनी 1, x4 क्या है मेनी 1, x पे पावर 6 क्या है मेनी 1, x पे पावर 8 क्या है मेनी 1। इवन है कि ऑड है, इवन नंबर है। और यही चीज अगर रहेगा ऑड नंबर, x रहे, xq रहे, x पे पावर 5 रहे, डॉट, ये हर हमेशा कैसा फंक्शन होता है 1 होता है। दिमाग में आया कि अगर पावर क्या रहे, इवन पावर रहे, तो वो हर हमेशा मेनी 1। कंडीशन समझिएगा, रियल से रियल, ऐसा नहीं कि कंडीशन का पते ना और अपने मन से दे रहे हैं कि सब फंक्शन मेनी 1 होगा। जैसे एक ऑब्जेक्टिव और समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई फंक्शन में हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, कि एफ इज सच दैट, क्या लिखे हैं बोले तो नेचुरल से नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। अब बताते थे इसमें अगर लिखते हैं फंक्शन में fx बराबर क्या लिखे हैं, x² लिखे हैं। अब इसका इमेज बनाइए, तो अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा 1, -1 रख सकते हैं, -1 कैसे होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे तो 4। देखिए अलग अलग इमेज बनाना, ये मेरा क्या हो गया 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कहीं 1 हुआ नहीं। तो कंडीशंस को देखते हैं कि इसका नेचर कैसा है, रियल नंबर का नेचर है कि नेचुरल नंबर का। ऐसा नहीं कि नेचर देखिएगा ना तुरंत में नहीं मन, फिर बाद में आके बोलेगा ओह आ करते रहिएगा, ठीक है, वो नहीं करना है। तो इसमें क्या करेंगे, जब नेचर आपको समझ में आ जाएगा मेनी 1 का, 1 का क्या होता है, ऑन 2 का क्या होता है, तब आपसे प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। तो हम समझें क्या कि अगर रियल से रियल रहे, x², x4, x6, x8, x10 रहे, कैसा फंक्शन मेनी 1। अगर नेचुरल नंबर से रहे 1, ऑड रहे
तो क्या होता है 1 1 होता है, ठीक है, रियल टू रियल में। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप हम डिफिनेशन लिखते चले जाते हैं, सबका अंतर बताते हैं, 1 1 में क्या है, ऑन्टो में क्या है, 1 1 ऑन्टो कब बोलेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, तब आएंगे कंपोजिट फंक्शन, इसके बाद बाइनरी ऑपरेशन, पूरा कंप्लीट। और ऑब्जेक्टिव कोशिश करते हैं कोई एक गैस पेपर से हम ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, पूरा कंप्लीट करवा देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1 अभी जस्ट बताए। 1 1 फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहेंगे अगर अलग अलग इमेज देते हैं, अलग अलग अगर एलिमेंट में रखते हैं तो उसका इमेज क्या बनता है, अलग अलग बनना चाहिए, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, ए फंक्शन एफ इज सच दैट ए से बी इज सेड टू बी ए 1 1 या इंजेक्टिव if and only if distinct element of A have distinct image in B। मतलब A में अगर अलग अलग एलिमेंट देते हैं तो उसका इमेज जो बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, अलग अलग बनना चाहिए। इट मीन्स क्या, ऑब्जेक्टिव के लिए ये हमेशा देता है कि यदि फंक्शन बराबर हो, fx1 बराबर क्या लिखे हैं, fx2, तो x1 बराबर x2 कौन सा फंक्शन होता है, तो ये हर हमेशा कैसा फंक्शन होता है, तो 1 1 होता है। एक छोटा ऐसा एग्जांपल देते हैं, अगर दे दे आपको 2 मार्क्स में कि सो दैट fx बराबर कितना दिया है, तो 4x + 3 इज 1 1, क्या ये फंक्शन 1 1 है, या इसको हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं, बोले तो इंजेक्टिव है। ध्यान से समझिएगा, ये हमेशा पूछता है सब्जेक्टिव में, 2 मार्क्स का शॉर्ट सब्जेक्टिव में। बोल रहा है कि सो दैट द फंक्शन fx बराबर क्या लिखे हैं, 4x + 3 इज 1 1, और ये कंडीशन लिखा है f इज सच दैट, कहाँ से कहाँ तक लिखा है, a से b। अभी जस्ट बताए a से b रहेगा तो वो कौन सा फंक्शन होगा, रियल टू रियल होगा। चलिए इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं कि ये चीज़ जो है एल्गोरिथम से क्या हुआ, fx कितना दिया है, fx बराबर बोलिए 4x + क्या है 3। हमको चाहिए क्या, यदि fx1 बराबर क्या हो, fx2 हो, तो fx1 लिखेंगे, जहाँ x है वहाँ पर क्या रख रहे हैं, x1 लिख रहे हैं, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 4 of x1 प्लस कितना होगा 3, इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकेंड कंडीशन में बोलिए तो f of x2 कितना हो जाएगा, ये होगा 4 of x2 प्लस क्या होगा 3। अब क्या बोले कंडीशन में कि इफ यदि fx1 बराबर किसके बराबर हो, fx2 के बराबर हो, यदि फंक्शन बराबर हो, तब देखिए कंडीशन क्या बोले, तो fx1 क्या है, तो इसको लिख सकते हैं 4x1 प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 3 इज इक्वल टू, बोलिए क्या होगा 4x2 प्लस 3, तो इम्प्लाइज बाई इम्प्लाइज 3 3 क्या हो गया कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं 4x1 बराबर 4x2, इसमें देखिए 4 4 कैंसिल, तो x1 बराबर कितना हो गया x2, यही चीज़ हमको दिखाना है। तो दैट इज ये मेरा फंक्शन क्या हो गया, बोले तो 1 1, थोड़ा सा लैंग्वेज भी हो गया, 1 1 हो गया। या अगर इसको हम एरो डायग्राम से दिखाते हैं, कि अगर एरो डायग्राम के द्वारा इसको दिखाया जाता है, एरो डायग्राम के द्वारा, तो देखिए क्या लिखते हैं, ए और बी 2 फंक्शन है। एरो का मतलब जो इस तरह से जो कर्व करता है, ए टू ए में बोले तो क्या एलिमेंट लिखें, fx1 कितना है 4x + 1, बोलिए x का मान अगर 1 देंगे तो 4 गुना 1 कितना हुआ 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, अगर -1 देते हैं तो 4 गुना -1 तो -4 और +3 कितना हो जाएगा -1 होगा। अगर मान लीजिए 2 रखते हैं तो 4 2 कितना 8 + 3 कितना हो जाएगा, बोले तो 11 होगा, -1 रखे 4 गुना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि अलग अलग इमेज देने के बाद, अलग अलग एलिमेंट डालने के बाद अलग अलग इमेज बनता है। ब्रेन में चलता होगा कि -1 का तो -1 सेम इमेज बन गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें रिपीट नहीं किया, एक ही जैसा नहीं बन रहा है, -1 जैसा तो कंडीशन नहीं बन रहा है, इसको हम लोग 1 1 कह सकते हैं। 1 1 कहते नहीं है, 1 1 ही है, ठीक है, कह सकते हैं। क्या हुआ, दैट इज ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, तो 1 1 बोले तो इंजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह का सवाल आता है कि 1 1 और चेक करने आपको क्या दे देगा, एक ऑब्जेक्टिव में इस तरह से लिख देता है कभी कभी कि f इज सच दैट, अभी जस्ट बताइएगा तो f इज सच दैट रियल टू रियल fx बराबर x², 1 1 है, ये तो मिनिमम है, बोलिए x पे पावर 4 मिनिमम है, x पे पावर 6 मिनिमम है, x पे पावर 8 माइनस। इस तरह से अगर सवाल देगा तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, मिनिमम ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार का टाइप होता है, एक आता है मिनिमम इनटू आता है और एक जनरली आता है मिनिमम आता है। तो दोनों में अंतर हम बता रहे हैं क्या होता है, ये मिनिमम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। मिनिमम अब कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई हम एक फंक्शन लिखे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं a, इस जगह क्या लिखते हैं b। अगर मान लीजिए फंक्शन मेरे पास दिया है क्या, सपोज कीजिए कि x² दिया है, x² दिया, हम कुछ इमेज बनाए 1 -1 मान लीजिए 2 दे दिए,
इस जगह हम लिख दिए क्या चीज 1 लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए क्या किसी कारण बस -2 लिख दिए। अरे ये दोनों का तो इमेज सेम बनेगा, है ना, बोलिए। अब 2 का जब कहीं कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे, निगेटिव भी रखेंगे, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। कभी भी निगेटिव आएगा नहीं। अगर ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन किसका है, मेनी वन का, है ना, बोलिए। मेनी वन के साथ इधर मेरे पास वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इस कंडीशन में ये क्या है कि मेनी वन के साथ साथ ये फंक्शन क्या है, मेनी वन के साथ साथ ऐसे रिलेशन को, फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। फिर से समझिएगा, 2 आदमी के ये अगर बंद कर दे इसको, ये क्या है, मेनी वन। अगर इसके साथ कुछ इमेज बच जाए और उसका कभी भी कांट भी पॉसिबल, कोई भी चीज हम वैल्यू देंगे एक्स स्क्वायर में नेगेटिव, तो हर हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन किसी कारण बस उसमें अगर नेगेटिव लिख दिया गया है तो वो कभी भी जो है मतलब कि 1 और ऑन टू तो नहीं होगा, लेकिन वो फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन के साथ साथ क्या आएगा, इनटू आएगा। लेकिन जनरली आपको देता है सिंपल एक्स स्क्वायर x4 x⁻6, इस तरह से फंक्शन दिया जाता है। तो उतना इस पर ध्यान अभी नहीं देना, जो जरूरत है उसी पे, नहीं तो कन्फ्यूज कर जाइएगा, क्योंकि लंबा टॉपिक है लगभग। हाँ, अगर ऑड रहेगा तो वो 1 होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे -2 की जगह अगर पॉजिटिव दे दे, 7 दे दे, सपोज कीजिए रिजल्ट अगर 7 आ गया, तो हम क्या बोले कि ये चीज में भी आ सकता है, होगा मेनी वन ही, ठीक है। ये तब कंफर्म मेनी वन होगा। ऐसा चीज जो कभी भी संभव नहीं हो, अगर नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे हर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव कभी आएगा नहीं, तब वो इनटू के केसेस को शो करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो ये चीज आप समझ गए, 1 किसको बोलेंगे, ये प्रॉब्लम किस तरह से बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का आता है, ठीक है। क्योंकि चूंकि टॉपिक बहुत अधिक है, इन्वर्स है, डिफ्रेंसिएशन है, तो ये चीज़ आपको जो है 1 आपको समझ में आ गया। 1 को कौन सा फंक्शन कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं। यदि फंक्शन बराबर होगा तो x1 बराबर x2, ये हर हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हमेशा। ये किसका, एक इस पे सवाल देगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, क्या ऑनटो चलते हैं, तब बाइजेक्टिव चलेंगे, कंपोजिट फंक्शन करेंगे, इतना लिखिए। चलिए अगला हम लोग का जो टाइप, सेकेंड टाइप है, वो कैसा फंक्शन है, तो ऑनटो फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑनटो। देखिएगा ऑनटो समझिएगा, ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कीजिएगा इसमें, कि ए फंक्शन एफ इज सच दैट ए से बी इज सेड टू बी ऑनटो या सर्जेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली ईच एलिमेंट ऑफ बी, यहाँ पर ए था, ये मेरा क्या था, बी, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ए अंडर ऑपरेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन हम लेते हैं एफ इज सच दैट, कहाँ से कहाँ तक लिए, रियल से रियल लिए, और मेरे पास एफ एक्स बराबर कितना दिया है, 3x कंडीशन दिया है। तो अभी हम जस्ट बोले कि एफ एक्स बराबर वाई बराबर कितना होता है, 3x। अब देखिए अगर हम लोग 2 फंक्शन लिए, ए लिए, यहाँ पर क्या लिए, बी, एफ मेरा फंक्शन है, ठीक। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ए में वैल्यू पुट करते थे, इमेज किस में बना, बी में। अब देखिए अगर बी में रखते हैं, बी का मतलब वाई का कंडीशन, वाई में अगर 1 रखते हैं तो एक्स का मान कितना है, वाई का मान 1 रखें, एक्स का मान 1/3 है, बोलिए 1/3 बताइए तो रियल नंबर है कि ना, बिल्कुल। अरे y का मान 1 रखे तो x को सेपरेट किया तो 1/3 नहीं आएगा। अब देखिए अगर -3 रखते हैं, क्योंकि रियल नंबर है कुछ भी रख सकते हैं, y में अगर -3 रखते हैं तो यहाँ पर भी दोनों कट गया, कितना हो जाएगा, -1 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ की, अगर इस ऑपरेशन में b में कुछ एलिमेंट रखते हैं तो उसका जो ऑपरेशन लग के जो रिजल्ट मिला वो भी उस सेट के अंदर आना चाहिए। ये मेरा सेट के अंदर क्या दिया, रिलेशन, रियल टू रियल दिया, एक ये कंडीशन होता है। एक अगर इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में चेक करना है तो जो एफ एक्स दिया है पहले लिख लीजिए, एफ एक्स बराबर क्या है, 3x। एफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे, 3x। इससे x को सेपरेट कर लीजिए, x बराबर क्या आ गया, y/3। ये किस में बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर में। y का कुछ भी मान रखिए, y का मान सपोज कीजिए कि अगर 0 रखते हैं तो 0/3, ये भी रियल नंबर है। -1 रखेंगे तो -1/3 भी रियल नंबर है, etc। तो हमको इसमें क्या करना पड़ता है, तो प्रूफ करना पड़ता है, एफ एक्स बराबर क्या प्रूफ करना पड़ता है, y। बोले एफ एक्स कितना दिया है, 3 × x बराबर क्या प्रूव करना है, y। बोलिए 3x की जगह क्या लिखेंगे, y/3 बराबर y, दोनों कट गया था, ये मेरे पास क्या बचा, बोलिए तो y बराबर y। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनटो। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए क्या, जैसे सपोज कीजिए कि f इज सच दैट, क्या लिखते हैं, रियल से रियल, और एफ एक्स बराबर बता दिया x² है। कहेगा क्या ये ऑनटो फंक्शन है, तो देखिए ऑनटो चेक करने का क्या है कि ये तो हम लिख सकते हैं y बराबर क्या लिखेंगे, x²,
y बराबर एक्स स्क्वायर। तो हम क्या बोले कि ऑन टो निकालने के लिए एक्स को हम सेपरेट करते हैं, तो बोले तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर वाई। ये किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर में। रियल नंबर में हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं और नेगेटिव भी मान रख सकते हैं। मान लीजिए कि पॉजिटिव में रखते हैं 0, फिर -1 +1, ये सब तो रख सकते हैं। तो बताइए तो अगर y का मान 0 रखते हैं तो 0 अंडर रूट, ये तो बिलोंग कर जाएगा। लेकिन जैसे हम -1 रखेंगे तो ये कभी भी बिलोंग करेगा, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो वो रियल नंबर ना होकर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए ये सेट कभी भी जो है ऑनटो नहीं होगा। अगर कोई पूछेगा ऑनटो होगा तो नहीं। और इसका अगर एरो डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ये क्या लिखेंगे, ए, ये लिखेंगे बी। बताएं तो y बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर। अगर y का मान 1 देंगे तो x कितना हो जाएगा, +-1। अरे y का मान 1 देंगे तो ये मेरा क्या बनेगा, 1 प्लस बनेगा, 1 क्या बनेगा, -1। तो +1 भी बनेगा और -1। देखिए 2 आदमी है तो इसका क्या इमेज बन रहा है, एक इमेज बन रहा है। ये 1 है, 1 भी नहीं, ऑनटो है, ऑनटो भी नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा है बताइए तो, मेनी वन। कहे कि रूट के अंदर देखिए, इसमें अगर देखते थोड़ा सा कंफ्यूज करते, लेकिन जो रूट के अंदर देखते हैं ये कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। जब फुलफिल नहीं करेगा तो ये ऑनटो ने। फिर से एक बार समझा देते हैं कि देखिए y f(x) बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है। अब देखिए y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो x को अगर सेपरेट करेंगे तो रूट अंडर क्या होगा, y का कुछ भी मान रखें वो रियल नंबर में बिलोंग्स करना चाहिए। तो y का मान लीजिए 0 रखिए, रूट अंडर 0। तो रूट 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा। 0 तो रियल नंबर है, लेकिन जैसे -1 डाले तो -1 अगर इसमें इनपुट करेंगे तो -1 कभी भी बिलोंग करेगा रियल में, नहीं करेगा। यहाँ तो कंडीशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। तो जैसे फुलफिल क्राइटेरिया नहीं करेगा तो 100% है कि ये मेरा जो है ऑनटो फंक्शन के कंडीशन को फुलफिल। ऐसे भी ध्यान में ही रख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, अभी जस्ट बताए ये कैसा फंक्शन है, 1 तो है नहीं, ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन है। अब मेनी वन कभी भी ऑनटो होगा नहीं होगा, वो तो एक अलग टाइप का पहले हो गया, इसलिए इस कंडीशन में फुलफिल नहीं करेगा, इसको हम ऑनटो कहते हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड में जो हम लोग का कौन सा टाइप है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन। समझिएगा, ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलेंगे जो किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 1 भी करे और ऑनटो भी करे। एक ऐसा प्रॉब्लम हम उठाते हैं जो कि 1 भी समझ में आ जाएगा, ऑनटो भी समझ में आएगा, तब इसको बाइजेक्टिव कहेंगे। सब कुछ के लिए कहता है कि सो दैट एफ इज सच दैट, जनरली कहाँ से कहाँ तक है, रियल से रियल लिखे, या एफ इज सच दैट कहाँ से कहाँ तक बोले तो ए से बी लिखे। और एफ एक्स बराबर दिया है, मान लीजिए आपको दे दिया क्या, 3x + 7। ध्यान से देखिएगा, इज, इसको हमको क्या प्रूव करना है, बाइजेक्टिव। कोई दिक्कत, एफ इज सच दैट रियल से रियल है या आइदर ए से बी है। हमको 3x + 7 इज कैसा प्रूव करना है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत क्या है, 1 का, फिर बाद में किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑनटो का। तो चलिए सबसे पहले हमको जो है फर्स्ट जो है वी हैव चेक, हम लोग को चेक करना क्या, टू कौन सा फंक्शन, 1 दैट इज कॉल्ड इंजेक्टिव। तो 1 में हम लोग क्या पढ़े हैं कि fx1 बराबर क्या होना चाहिए, fx2। तो देयरफॉर x1 बराबर कितना हो जाएगा, x2 होगा। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। बोले क्या दिया है क्वेश्चंस में, बताइए तो fx1 कितना हो जाएगा, 3x1 + 7। बोलिए fx2 3x2 + 7। अभी जस्ट बताए यदि फंक्शन क्या हो, इक्वल हो, क्या हो जाएगा, 3x1 + 7 = 3x2 + 7। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, देयरफॉर 3x1 बराबर 3x2, ये भी कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर क्या हो गया, x2। दैट इज, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो 1। ये समझ में आ गया। अब ऑनटो का है, ठीक है ना, fx1 दिया है ना, fx1 क्या है, 3x + 7 है, तो fx1 देते हैं तो 3x1 + 7 होगा, fx2 क्या हो जाएगा, 3x2 + 7, दोनों को इक्वल किया। अब देखिए सेकेंड में हमको क्या चेक करना है, सेकेंडली वी हैव चेक, बोलिए कैसा फंक्शन, ऑनटो फंक्शन। देखिए ऑनटो क्या है, दुनिया जो फंक्शन दिया है उसको हम लिख लेंगे, fx को क्या लिखेंगे, y बराबर क्या है बताइए तो, 3x + 7। इसमें हर हमेशा हमको किसको सेपरेट करना पड़ता है, x को सेपरेट करना पड़ता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x बराबर क्या हो जाएगा, y - 7, क्यों y - 7। बोलिए x बराबर क्या हो गया, y - 7/3। ध्यान में रखिएगा कि अगर रूट रहे, किसी भी फंक्शन में रूट रहे, तो जनरली जो है, जनरली बोल रहे हैं कि वो 1 और ऑनटो नहीं होता है। जनरली अगर रूट हुआ तो रूट के अंदर जैसे आप -1 डालिएगा तो -1 तो कभी भी नहीं होगा, नेचुरल नंबर है। 2 डालिएगा तो √2 कभी नेचुरल नंबर है,
ये तो नहीं है तो वहाँ पे ट्रैप्ड हो जाएगा, फंसता है। तो इसलिए याद रखिएगा मोर देन रूट वाला जो है जनरली 1 1 और ऑन टू होता ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे रूट है कहीं नहीं है, रूट नहीं है, दिमाग में आ गया सेट किया रूट नहीं है तो चलो रियल नंबर में हर एक नंबर से बिलोंग्स कर जाएगा। वाई का मान हम कुछ भी रखेंगे, मान लीजिए 0 रखते हैं तो 0 -7 रियल नंबर है। -1 रखते हैं -1 -8 तो ETC कोई भी नंबर रहेंगे तो इस रियल नंबर के कंडीशन को क्या करना है, फुलफिल करता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो टू प्रूफ करना है fx इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, y। देखिए fx कितना दिया है, ये दिया है 3x + 7 इक्वल टू y 3x। अब देखिए 3 बताइए तो x का मान क्या निकाले हैं, y -7/3 प्लस कितना 7 इक्वल टू y, ये दोनों कैंसिल हो गया तो y -7 + 7 इक्वल टू y, दोनों कैंसिल हुआ ना तो y बराबर कितना हो गया, y हो गया। देखिए ऑन टू के कंडीशन को फुलफिल किया ना तो y इक्वल टू y हो गया। ये भी दैट इज कैसा हो गया बताइए तो क्वेश्चन ऑन टू। अब क्या बोलेंगे, हैंस fx बराबर कितना दिया है 3x + 7 इज, ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 भी आ गया और एंड क्या हो गया, ऑन टू हो गया। जैसे दोनों हो गया तो दैट इज ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। एक ये पूछता है किसी बेस पे देगा, ये आपका जो फंक्शन 1 1 ऑन टू बेस हो गया, ठीक है। बाइजेक्टिव कैसे करेंगे, शॉर्ट में क्वेश्चन में कभी कभी देता है। तो इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए कभी कभी नोट में लिख दिए कि ऑब्जेक्टिव 1-2 बार पूछा है कि यदि NA इज लेस देन इक्वल टू NB हो, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट A में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B से अगर हमेशा क्या होता है कि B में अधिक होगा या अगर इसके बराबर होता है तो ये कंडीशन किसको फुलफिल करता है, 1 1 को। अगर NB छोटा हो किससे, NA से, या इक्वल लेस के कंडीशन में या इक्वल के कंडीशन में क्या होता है, ऑन टू। ध्यान में रखिएगा इसमें NA अधिक है और 1 1 में कौन अधिक है, NB। और कभी कभी दे देता है कि यदि NA बराबर क्या हो NB तो इस कंडीशंस को कौन सा फुलफिल करता है, फुलफिल, तो 1 1 और ऑन टू। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में नहीं के बराबर पूछता है, लेकिन अगर दे दे तो कभी NA इज लेस देन इक्वल टू NB रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 1 के कंडीशन को फुलफिल। अब देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन। इसी में पढ़ना है कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट गॉफ फॉग, इसी में पढ़ना है। 2 नंबर का पूछता है। पहले समझते हैं हम लोग कि एक्चुअल में कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे। अभी तक हम लोग जो है सिंगल ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2 सेट दिए, कौन सा सेट है, A और B, F कोई फंक्शन है, दोनों के बीच क्या ऑपरेशन है, फंक्शन है, एक ऑपरेशन है F है। अब देखिए कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक अगर ऑपरेशन लगाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर 3 सेट है, 1 2 3 है, मान लीजिए नंबर ऑफ ये A है, ये B है और ये क्या C है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट का नाम है, मान लीजिए स्टूडेंट का नाम कुछ भी दे दिया, रमेश, मुकेश, दीपक, 3 दे दिया, ठीक है, नाम दिया। यहाँ पर इसमें क्या है, रोल नंबर काउंट कर लिया कि अगर रोल नंबर मान लीजिए 1 है, एक डिसऑर्डर में दे दिया है, 3 रोल नंबर तक है, ठीक है। इस जगह यहाँ पे मार्क्स को कंटेन किया, मान लीजिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में 3% मार्क्स दे दिया। अब जनरली अगर हम रोल नंबर 1 से किसको काउंट कर रहे हैं, अगर रुपेश को या रोहित को या जो भी नाम दिया, ठीक है, रमेश को अगर रोल नंबर 1 से काउंट करते हैं और इसके मार्क्स को हम दिखाते हैं, इस तरह से फंक्शन को दिखाते हैं, तो मेरे दिमाग में चलता है क्या कि जो R नाम का जो भी लड़का है, ठीक है, उसका रोल नंबर 1 है और उसको मार्क्स इतना आता है, ये चीज। तो इस तरह का फंक्शन, ये दोनों में तो पहले इसमें क्या है, नाम और इसके बीच क्या है, रोल नंबर। एक ऑपरेशन हुआ, नाम और रोल नंबर में ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन को हम लोग F मान लिए। और इसके बाद क्या है, रोल नंबर और मार्क्स के बीच है, तो ये ऑपरेशन क्या है बोले तो G मान लिए। और डायरेक्ट अगर ये ऑपरेशन इस तरह से काउंट करता है तो ऐसे ऑपरेशन को कहते हैं। अगर हम बोलेंगे कि फिजिक्स में जिसको 75 मार्क्स आया, मान लीजिए कि फिजिक्स में जो है इसको 75 आया, इसको 80 आया, इसको 90 आया, ठीक है। अगर बोलते हैं 75 किसी को मार्क्स आता है तो दिमाग में आता है कि यार वो रोल नंबर 1 वाले को आ रहा है, और वो रोल नंबर 1 किसका नाम है, तो R से जिसका शुरू हो रहा है। अगर बोल रहे हैं कि 80 मार्क्स कर रहा है तो हम इसमें जो है आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं, यहाँ पे नाम की बदौलत कर रहे हैं, इस जगह जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके मार्क्स के अनुसार कर रहे हैं। तो इस तरह का जो ऑपरेशन होता है, जो 2 ऑपरेशन, तो इसको हम लोग कहते हैं G ऑपरेशन, क्या बोलते हैं, F, G ऑपरेशन F। ये लास्ट में क्या है, F,
एफ मेरा फंक्शन एफ कहाँ पे है, देखिए ई दोनों के बीच में, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, या तो जी ऑपरेशन एफ निकालते हैं या तो एफ ऑपरेशन क्या निकालते हैं, जी, मतलब कि बीच से नहीं उठाएंगे, जब भी होगा तो या तो एफ से जी में जाएंगे या तो जी से एफ में, इन के बीच से उठा ले, कभी नहीं, ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, ये जो फंक्शन है एक दूसरे को एक जंक्शन पॉइंट है, जैसे डब्बा होता है ना, 2 रेल का डब्बा होता है, देखते हैं जोड़ने के लिए एक जंक्शन पॉइंट होता है ना, एक नोट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्या करते हैं डब्बा नहीं जोड़ेगा, क्या होगा, पता चलेगा इंजन चला गया खाली ये रह गया, है ना, बोलिए, तो इंजन ऐसे नहीं चलेगा, रेलगाड़ी तो बनेगा नहीं वैसे, तो ये चीज़ याद रखिए, जो जंक्शन पॉइंट है दो को जोड़ने का जो वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, इसको फंक्शन बोलेंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कंपोजिट का मतलब होता है मिनिमम कितना ऑपरेशन होना चाहिए, 2 ऑपरेशन, एक एफ है दूसरा क्या है, जी है। अब एक एक प्रॉब्लम करते हैं कि एफ ऑपरेशन कंपोजिट, हम सिंपल डिफिनेशन सबने लिखा है, 2 सेट है ए एंड बी और दूसरा सेट क्या है बी एंड सी, इसको हम लोग कंपोजिट का बोलेंगे। यदि ए और बी के बीच फंक्शन मेरा रोटेट क्या कर रहा है एफ, और बी और सी के बीच कौन सा फंक्शन रोटेट कर रहा है जी, तो ए से जो हम लोग जो है डायरेक्ट सी की ओर जाना चाहेंगे तो मेरा जी ऑपरेशन एफ या एफ ऑपरेशन जी के माध्यम से जो है कंपोजिट फंक्शन निकाल सकते हैं। अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव चलते हैं, चलिए बोल रहा है क्या, एफ इज सच दैट रियल से रियल, देखिए फंक्शन में क्या लिखे हैं, एफ इज सच दैट क्या है रियल से रियल, और जी इज सच दैट रियल से रियल, जहाँ देखेंगे एफ और जी 2 फंक्शन है, ब्रेन में क्लिक करेगा कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि जी ऑपरेशन एफ और एफ ऑपरेशन जी को फाइंड करना, अस्थिर से समझिएगा, और बोलता है कि क्या ये दोनों इक्वल है, कि जी ऑपरेशन एफ जो है क्या ये इक्वल है एफ ऑपरेशन जी के, यस या नो लिखना है, ठीक है, पहले नहीं समझिएगा ऑब्जेक्टिव में। पहला क्या बोलता है लिखने के लिए, बोले तो जी ऑपरेशन एफ फंक्शन होने के लिए इसमें x का होना जरूरी है, जब तक fx या gx नहीं होगा तब तक फंक्शन हम उसको नहीं कहेंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं, g ऑपरेशन को हटाने के लिए एक ब्रैकेट दे देते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए तो fx, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा g, बताइए तो fx कितना दिया है x स्क्वायर, नहीं ये मेरा क्या हुआ gx हो गया, ये टोटल मेरा क्या हुआ gx, अब बोलिए gx कितना दिया है x प्लस 2, तो x की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर से समझे दिएगा, जी ऑपरेशन एफ एक्स निकालना है, जी ऑपरेशन को हटाने के लिए एक ब्रैकेट दिए एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास जी एक्स करते हैं एक्स प्लस 2, तो एक्स की जगह क्या पेस्ट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह पेस्ट करना है, एक्स की जगह पेस्टिंग करना, दिमाग में सेट कर लीजिए, सिर्फ वो एक्स है, फंक्शन में सिर्फ एक्स है। अब बताइए तो सेकेंड केसेस में क्या बोलता है कि एफ ऑपरेशन जी क्या लिखेंगे एक्स। अब देखिए जैसे एफ ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ जी एक्स, अब बोलिए तो एफ जी एक्स मेरे पास कितना दिया है एक्स प्लस 2, ये टोटल आपका एक्स हुआ, ये टोटल क्या हुआ एक्स, बोलिए एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस 2 का, नहीं समझे, ये मेरा एफ एक्स हुआ ना, तो एफ एक्स जगह क्या है एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, आप प्लस कितना हुआ 4x, बताइए तो ये कभी बराबर होगा, कोई भी देख लिया, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, इसलिए बोलेंगे क्या ये इक्वल है, तो बोलेंगे नहीं है। तो रुकिए अभी 1-2 प्रॉब्लम और करवाते हैं। देखिए 1-2 नंबर सवाल क्या बोलता है, सेम कंडीशन है, बोलता है कि एफ एक्स इक्वल टू, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, साइन एक्स और जी एक्स बराबर दिया है मॉड ऑफ एक्स, ये सवाल दे दिया, बोलेगा कि गॉफ निकालिए जी ऑपरेशन एफ, पहला क्या निकालना है जी ऑपरेशन एफ, ऑपरेशन निकालने के लिए क्या डालेंगे एक्स, तो बोलिएगा जी करली ब्रैकेट कितना हो जाएगा एफ एक्स, बोलिए कितना दिया है जी एफ एक्स कितना है साइन ऑफ एक्स है, ये टोटल क्या हुआ एक्स हो गया, बोलिए जी एक्स कितना दिया है मॉड, मॉड ना एक्स की जगह क्या लिखेंगे बताइए तो साइन है, तो ऑफ निकालने। अब इसी से अगर बोलेगा क्या निकालने के लिए एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स, फॉग बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग फॉग निकालने के लिए क्या करेंगे एफ करली ब्रैकेट क्या दे देंगे जी एक्स, बोलिए तो एफ जी एक्स कितना है मॉड ऑफ एक्स, ये टोटल क्या है एक्स है, तो बोलिए एफ एक्स कितना दिया है साइन, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स, दोनों अलग अलग हुआ ना, तो इसको हम इस तरह बना सकते हैं। एक और प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, रुकिएगा, एक कभी कभी जो है एक और एग्जांपल ले रहे हैं, बोल रहा है क्या कि जी ऑपरेशन एफ निकालना है और क्या निकालना है एफ ऑपरेशन जी, कंफ्यूज मत कीजिएगा, 2-4 एग्जांपल और दे रहे हैं, एफ एक्स कितना है मॉड ऑफ एक्स, जी एक्स कितना है मॉड ऑफ 5x, ध्यान में रखना है कि जो एफ एक्स का कंडीशन है वहाँ पे क्या रखेंगे बोले तो, देखिए पहला फर्स्ट में हमको क्या निकालना है बोले तो जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स करली ब्रैकेट देंगे, बोलिए जी
करली ब्रैकेट कितना हो जाएगा एफ एक्स, कोई भी आप ऑपरेशन को दे सकते हैं, ठीक है, ओपन भी दे सकते हैं, क्लोज भी दे सकते हैं, यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होता है। बोलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड जी, और एफ एक्स बराबर कितना दिया है, दुनिया मॉड ऑफ एक्स दिया है, ये देखिए जी एक्स हुआ, ये मेरे पास क्या है जी एक्स, बोलिए जी एक्स कितना है, मॉड 5x की जगह क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 2 टोटल का मॉड। फिर से समझाते हैं, देखिए ये मॉड है ना, x जहाँ पर x है उसी जगह हमको क्या करना, पेस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे 2 नंबर सवाल में क्या बोलता है कि f ऑपरेशन g क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो f बोलिए करली ब्रैकेट कितना हो जाएगा, g ऑफ x, बोलेगा f जी एक्स मेरे पास कितना दिया है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ये टोटल मेरे पास क्या हुआ एफ एक्स हो गया। अब देखिए एफ एक्स कितना है, पहले तो मॉड डाल देंगे, है ना, बोले x के जगह क्या करेंगे, टोटल फिर से मॉड है 5x माइनस 2, ये तो x है, और फिर टोटल मॉड। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर डबल मॉड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, सिंगल मॉड ही होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बोले 5x माइनस 2 का पूरा मॉड, इस तरह ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एक सवाल और पूछता है, 2-4 बार पूछा गया है ये सवाल, कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, और जी एक्स बराबर 8x, ये हमेशा पूछता है, बोलता है कि एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स निकालिए। बोले कितना बनेगा इसका, अगर एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे, बोले क्या हो जाएगा, एफ करली ब्रैकेट में क्या होगा जी एक्स, बोलिए एफ जी एक्स कितना है 8x, ये टोटल क्या हुआ एफ एक्स कितना है एक्स क्यूब, तो एक्स के जगह क्या रखेंगे 8x का क्या हो जाएगा होल क्यूब। इसी तरह से अगर निकालना है हमको जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, तो जी करली ब्रैकेट क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, बोलिए जी एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स क्यू है, तो ये जी एक्स हो गया 8, और एक्स के जगह हम लोग क्या पेस्ट करेंगे एक्स क्यू। जनरली जो है जी ऑपरेशन एफ जो है वो एफ ऑपरेशन जी के बराबर नहीं होता है जनरली, ठीक है, कभी कभी इन केस में हो सकता है, लेकिन ऐसा बराबर नहीं होगा। एक सवाल क्या हुआ 4 मार्क्स का पूछा था कि यदि एफ एक्स बराबर, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक बार 4 मार्क्स का पूछा था, अब तो 4 नहीं पूछ रहा है, 2 ही मार्क्स का आता है। तो अगर इसमें पूछ दे कि एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स निकालिए, इसमें तो 2 ऑपरेशन है नहीं, इसमें तो सिंगल ऑपरेशन हो गया, एफ ऑपरेशन क्या निकालना है एफ, तो हम लोग क्या करेंगे एफ ऑपरेशन को हटाने के लिए क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स, है ना, बोलिए, तो बोलिए तो एफ एक्स कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये टोटल मेरे पास क्या हो गया एफ ऑफ एक्स हो गया। बोले एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है एक्स, एक्स के जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और बीच में बाद में क्या दे देंगे वो, ध्यान से देखिएगा एफ ऑपरेशन एफ एक्स है ना, तो एफ ऑपरेशन मैंने क्या हुआ करली ब्रैकेट एफ एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, टोटल को पेस्ट किए। अब देखिए ये टोटल मेरा क्या हुआ एफ एक्स हुआ, और एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, फिर एक्स की जगह ये पेस्ट किए प्लस 1। अब इसको तोड़ देंगे तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc या प्लस 2ca। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, इस जगह भी तोड़ सकते हैं। अब हमको नहीं लगता है कि आपको कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा। अब इसके बाद हम लोग जस्ट जो चलेंगे बस विदिन जो है हमको लगता है 5 से 7 मिनट का और वीडियो आएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं डिफ्रेंसिएशन, जो स्कोरिंग है, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कंप्लीट कर देंगे। मैट्रिक्स सब में 2 दिन लगेगा, 45 मिनट का वीडियो डालेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन सब में दम नहीं, लंबा चैप्टर है, इसका लगभग 7, 8, 10, 12 वीडियो चलेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको डिफ्रेंसिएशन 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इंटीग्रेशन मैक्सिमम 7 वीडियो जाएगा, मैक्सिमम हो गया तो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 3 जो है आपका कल आइदर परसों 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।